हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो मध्यकालीन सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका हम आज कौन सा पार्ट करने वाले हैं वो है दिल्ली सल्तनत। वहाँ पर अलग अलग वंशों ने शासन किया, जैसे कि गुलाम वंश, फिर आई खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज हम जो मेन है वो पूरा गुलाम वंश इन डिटेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो दिल्ली की स्थापना है वो किन्होंने की थी। वो की थी अनंग पाल ने। वो तोमर वंश के थे। कब? 736 AD में। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश के अन्य नाम देख लो: ममलूक वंश, दास वंश, आरंभिक तुर्क। देखो ये दास, गुलाम और दास तो राइम हो गए। दास वंश। ममलूक शब्द का क्या अर्थ है कि स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। ठीक है, और इनको आरंभिक तुर्क भी बोला जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1206 AD से 1290 AD। इसके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? हमने ये देखा था कि मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे ये, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसलिए इसको गुलाम वंश भी बोल देते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 AD। और इन्होंने जो कैपिटल है वो कौन सी बनाई थी? लाहौर। लाहौर, ठीक है। और इनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हैं? पील बख्श, लाल बख्श। देखो ये दोनों तो सेम है, रेड और येलो। पील बख्श, लाल बख्श। फिर ये दोनों सेम है, हातिम खां और कुरान खां। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट उपाधि है सिपहसलार और मलिक। फाउंडर हैं तो देखो मालिक होंगे, तो मलिक, सिपहसलार सिपाही हैं, है ना। तो सिपहसलार, कुरान खां और हातिम खां, खां वाले सेम है, और पील और लाल। क्लियर है। और कैपिटल इन्होंने कौन सी बनाई थी? लाहौर। इन्होंने यालदोज की पुत्री से विवाह किया था। कुवैचा को अपनी बहन से शादी करवाई थी। क्लियर है। अब पहले हम ना एक बार शॉर्ट ट्रिक से ये देख लेते हैं कि कौन कौन से शासन, आपको तो वैसे देखो डिटेल में तो वो 3-4 हैं जो डिटेल में पढ़ने हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गुलाम वंश में कौन कौन थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा शासक काल है जो गुलाम वंश का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको गुलाम वंश के शासक पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट, तो आपको वैसे भी याद होंगे। फर्स्ट कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे ये। उसके बाद है आराम शाह। नेक्स्ट है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है रुकुद्दीन फिरोज शाह। फिफ्थ है रजिया सुल्तान। सिक्स्थ है बहराम शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद बलबन, कैकुबाद और शमशुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, आप कैसे याद करोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से वर्ड क्या आएगा? कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक किसके लिए? गुलाम वंश है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुब मीनार पर कोई ना, कुतुब मीनार पर चढ़ कर ना, ऐसे स्टोरी है, एक स्टोरी टाइप है, उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि कोई कुतुब मीनार पर चढ़ कर ना आराम से तमाशा देख रहा था। ठीक है, तो उसको किसी ने बोला रुको, रोज़ की तरह रजाई लो और आराम करो, ये तमाशा तुमसे देखने छोड़ो। यहाँ तक आपको पता लग गया, तो यहाँ से आपको 6 याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार पर चढ़कर, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम से, आराम शाह तमाशा देख रहा था, तमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, तो उसको क्या बोला? रुको, रोज की तरह रजाई लो। रुको, रोज की तरह, रुको से रुकुनुद्दीन, रोज, फिरोज शाह। ठीक है, रजाई लो, रजिया सुल्तान, और आराम करो, बहराम। बस आपने याद, यहाँ पर है बहराम शाह। और फर्स्ट पहले अकेला आराम है, फिर अब ये बाद में आराम है ना, तो बस से बाद और बहराम ऐसे याद कर, क्योंकि आराम 2 आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले अकेला आराम है, फिर बाद में आराम है, तो बहराम शाह। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये देखो, वैसे भी ना ये जो है ना दोनों, ये दोनों तो सेम सेम है। दीन, दीन, अलाउद्दीन और मसूद्दीन शाह और महमूद है। नसूर, यहाँ पर अलाउद्दीन है, यहाँ पर नसूरुद्दीन है। ठीक है, दिन में क्या करना है आपने? अल्लाह को याद करने में महफूज होना है। मतलब दिन में आपने अल्लाह को याद करने में महफूज। दिन में अल्लाह, अलाउद्दीन, और महफूज से महमूद। ठीक है, और अल्लाह कैसे हैं? बलबान है, बलबन,
और ये दोनों आप वैसे ही देख लेना है ना, कैकुबाद, और लास्ट वाला तो वैसे आपको याद होता है, शमशुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, क्लियर है। ट्रिक क्या है कि कुतुब मीनार पर चढ़कर कोई ना आराम से तमाशा देख रहा था, उसको किसने क्या बोला, रुको, रोज़ की तरह रजाई लो और आराम करो। जो पूरा दिन है जो की अल्लाह के नाम लेने में महफूज रखो, क्योंकि वो बलवान है। ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगी जैसे कैकू बाद भी आ जाएगा। तो होप्स आपको ये सारे जो हैं विद ट्रिक्स लर्न हो गए होंगे। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी हमने टाइटल्स देख ली और कैपिटल देख ली। अब इन्होंने किस चीज़ की निर्माण करवाई, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है कुतुब है ना, तो यहीं से कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, ये दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अजमेर राजस्थान में। और कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसको पूरा किसने करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने। क्लियर है। और कुतुब मीनार की नींव कहाँ रखवाई थी, दिल्ली में। उसके बाद है रचनाएं। इनके टाइम दो दरबारी कवि थे, हसन निजामी और फ़खे मुदाबिर। ठीक है, और हसन निजामी ने कौन सी रचना लिखी है, ताज उल निसारी, ताज उल निसारी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1210। इनका शासनकाल कब से कब तक चला, 1206 से 1210 ईस्वी तक। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, चुगान मतलब पोलो का जो गेम है, खेलते खेलते घोड़े से गिर गए थे। ठीक है, और जो पोलो का उद्भव है कहाँ से हुआ, वो हुआ है मणिपुर से। ठीक है, इतना ही हम देखेंगे कुतुबुद्दीन से। नेक्स्ट कौन से थे, आराम शाह। ये इन्होंने सिर्फ 8 मंथ तक ही शासन किया, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे। ठीक है, तो 1210 ईस्वी में जो है वो जट की लड़ाई हुई थी इल्तुतमिश और आराम शाह में। तो आराम शाह हार गए और जीत कौन गया, इल्तुतमिश। तो नेक्स्ट शासनकाल किसका आ गया, इल्तुतमिश, 1210 से 1236 ईस्वी। यहाँ पर कैपिटल इन्होंने इल्तुतमिश ने कौन सी बनाई थी, दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कैपिटल क्या थी, लाहौर थी। तो इनको जो है सुल्तान की उपाधि जो है वो इल्तुतमिश को मिली थी पहले। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसलिए इल्तुतमिश को माना जाता है, रियल फाउंडर। ठीक है, वैसे तो फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बट रियल फाउंडर किसको माना जाता है, सुल्तान को। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, शाह तुर्कान, ये ऐबक की पुत्री थी। ठीक है, कैपिटल लाहौर से दिल्ली बनाई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इक्तादारी प्रथा शुरू की थी। इक्तादारी प्रथा क्या थी, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि देने लगे थे। तो इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद तुर्कान ए चहल गानी, मतलब 40 सरदारों का समूह जिसे दह चालीसाई बोलते हैं, वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इसको तुर्कैन ए चहलगानी भी बोलते हैं। इसका गठन करवाया था। मुद्रा टका और जीतल। ठीक है, टकसालें भी स्थापित की थी। अब इनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, इन्होंने ना केंद्रीय मंत्री परिषद वाली वो स्टार्ट की थी नीति। तो इसमें इन्होंने 3 विभाग विभाजित किए थे। ठीक है, कितने विभाग इन्होंने विभाजित किए थे, 3 विभाग। एक बार यहाँ पे देख लो कि जो चांदी का सिक्का होता था ना, या फिर चांदी, उसको बोलते थे टंका, और तांबे वाले को जीतल। टंका किसको बोलते थे, चांदी। जीतल किसको बोलते थे, तांबा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री 3 विभाग थे। दीवान ए वजारत जो वित्त से रिलेटेड था, वह वजारत वह वित्त। दीवान ए रसालत ये विदेश से रिलेटेड था। दीवान ए इंशा ये पत्र व्यवहार से रिलेटेड था। फिर उसके बाद इसका नया विस्तार करवाया था बलबन ने, एक नया विभाग ऐड करवा दिया था, दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग से जो रिलेटेड था। क्लियर है। इसमें 2 अन्य विभाग थे, काजी उत्कुजात और अमीर आखूर। अमीर आखूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सैन्य से रिलेटेड था। फर्स्ट बार जो मंगोल, जिनको चंगेज़ खां बोलते हैं, वो इसके टाइम में आए थे। मकबरा बनाने वाला फर्स्ट सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था। इनके शासनकाल पे इनकी माता शाह तुर्कान का ही प्रभाव रहा है। नेक्स्ट आती हैं रजिया सुल्तान,
ये किनकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पोशाक क्या थी इनकी? चोगा एवं कुला। चोगा काबा को बोलते हैं, कुला किसको बोलते हैं? टोपी। अमीर अखूर कौन था इनके काल में? याकूट, ठीक है। और इनके ऐसे प्रेम संबंध की बोलते हैं कि इनके साथ प्रेम संबंध के ना चर्चे उड़ा दिए थे, ठीक है। बट इनसे शादी भी नहीं हुई थी क्योंकि ये निमन तुर्क थे, और निमन तुर्क से इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था अल्तुनिया से। बट इन दोनों की हत्या अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की जो है 1240 ईस्वी में हत्या कर दी थी कैथल में। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 से 1240 तक, ठीक है। ये रजिया सुल्तान हो गई। नेक्स्ट है आपके बहराम शाह। इन्होंने नया पद बनाया था नायब ए ममलिकात, ठीक है। और इस पद पे किसको बिठाया था? एतगीन को, ठीक है। बट बहराम शाह ने इसकी हत्या कर दी थी, एतगीन की। उसके बाद मसूद, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, बट एक बार आप देख लो। मसूद का क्या है? 1245 में मंगोल का आक्रमण किया था। इसने अब मंगोल का आक्रमण हुआ था तो इसने अपने बचाव के लिए किसको भेजा था? बलबन को। अमीर या खूर, मतलब अमीर या खूर क्या था? सैन्य विभाग से रिलेटेड कौन था इनके काल में? बलबन, ठीक है। 1246 ईस्वी में बलबन नसूरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर मसूर शाह को कैद करवा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नसूरुद्दीन महमूद। ये अपना टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? नसूरुद्दीन महमूद से। इनको बलबन को कौन सा टाइटल मिला था? वो था अलूंग खां, ठीक है। नायब ममलिकात कौन था इनके शासक काल में? बलबन। बर्नी ने इसे आदर्शवादी सुल्तान कहा क्योंकि ये अपना टोपी सिलकर ही जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है, और बड़े सिंपल से थे। नेक्स्ट आते हैं गयासुद्दीन बलबन। तुर्कान ने चर्चगानी को समाप्त किया। रक्त एवं लोह की नीति को इन्होंने अपनाया था। नवरोज उत्सव प्रारंभ किया, मतलब फारसी साल का जो पहला डे वो त्यौहार बनाना स्टार्ट किया था। सिजदा एवं पोबास प्रथा। सिजदा क्या होता है? सिर झुकाना। पोबास क्या होता है? दंडवत प्रणाम, ठीक है। और दरबार में हंसने पर रोक लगाई। और इन्होंने जो उपाधि ली थी वो ली थी जिल्ले इलाही, मतलब खुद को ईश्वर का दर्जा दिया था। 10th नंबर पे आते हैं कैकुबाद। इनको लकवा नामक बीमारी हो गई थी और ये बलबन के पौत्र थे, ठीक है। लास्ट जो हमारे अंतिम शासक है वो है शमुद्दीन कैमुर्स। ये जब गद्दी पर बैठे तो सिर्फ 3 साल के थे, ठीक है। और इनके शासनकाल में ये थे फिरोज खिलजी, ठीक है, जवालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कैकुबाद और शमशुद्दीन कैमूर्स की जो है वो हत्या कर दी थी, और फिर इन्होंने आगे खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, खिलजी वंश, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसने इनकी हत्या की थी, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे अमीर खुसरो, जो ही इनके शासनकाल में थे। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कहाँ पर? एटा में। इनका मूल नाम क्या है? मोहम्मद हसन, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? नमाजुद्दीन औलिया। इनको सितार एवं तबले का जनक भी कहा जाता है, कवाली एवं गज़ल का जनक कहा जाता है, तुर्तरे हिंद भी कहा जाता है, 7 सुल्तान का शासन और उर्दू साहित्य का जनक। कौन? अमीर खुसरो। इनकी रचनाएं हैं खजाइनुल फतूह, सिपेहर, देवल रानी, तुगलकनामा, तारीख लाई। और नूर सिपेहर बुक में इन्होंने जो भारत को है वो स्वर्ग का बगीचे की उपाधि दी है। तो देखो, वैसे तो अमीर खुसरो के बारे में कई बार ऐसे ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसमें तो इतना डिटेल में नहीं है, बट फिर भी आप यहीं पर पढ़ लो, ठीक है। तो इससे जो आपका है वो गुलाम वंश जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार क्योंकि रिविज़न कर लेते हैं। इसका शासनकाल 84 ईयर्स तक चला, 1206 से 1290। पहले एक बात तो पहले ये देखो ट्रिक, कुतुब मीनार पर चढ़कर कुतुबुद्दीन एक आराम से तमाशा देखने लगा, आराम शाह और इल्तुतमिश, ठीक है। रुको रोज़ की तरह, रुको दीन, फिरोज़ शाह रोज़ की तरह रजाई लो, रज़िया, और आराम करो, बाराम, बहराम शाह। दिन में अल्लाह, अलाउद्दीन, ठीक है, और नसरुद्दीन, ये दोनों के महफूज, और बलबन
कैकुबाद और शमशुद्दीन कैमूर्स, ये आपको याद हो गए होंगे विद द ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हमने क्या कौन देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको टाइटल हातिम खां, कुरान खां, सिप हिलसार, मलिक, लाल बख्श, पील बख्श की, और इन्होंने कैपिटल लाहौर को बनाया। मेन है इन्होंने मस्जिद बनवाई थी कौन सी, कुबत उल इस्लाम, कहाँ पर, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, और कुतुब मीनार की नींव जिसको काम पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और इनके दरबार काल में 2 दरबारी कवि थे, हसन निजामी और फ़ख्र मुदाबिर। ठीक है, इन्होंने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया। 1210 ईस्वी में चुगान का जो गेम खेलते खेलते इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। फिर आराम शाह बैठे जो 8 महीने के लिए बैठे। फिर कौन आए, इल्तुतमिश, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनको वास्तविक फाउंडर माना जाता है। इन्होंने कैपिटल दिल्ली बनाई। इनकी पत्नी शाह तुर्कान ऐबक की पुत्री थी। इकता प्रथा स्टार्ट करवाई। दह चालीसा मतलब 40 सरदारों का समूह, जिसको क्या बोलते हैं, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, का गठन करवाया। मुद्रा टंका और जीतल, चांदी के जो सिक्के थे उनको क्या बोलते थे, टंका, और इनको क्या बोलते थे, जीतल। जो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जो हैं वो इल्तुतमिश ने जारी करवाए थे, अरबी के सिक्के, ठीक है। और टकसाल ने स्थापित करवाई थी। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसके काल में चला था। फिर अलग अलग उपाधियाँ या अमीर या खूट सैन्य से रिलेटेड है। फर्स्ट बार मंगोल जो है इल्तुतमिश के काल में आए थे, ठीक है। फिर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ है। रज़िया सुल्तान है, फर्स्ट लेडी थी जो मुस्लिम शासिका थी। पोशाक क्या थी, चोगा और कुलाहा, ठीक है। और अमीर खूट कौन था इसके काल में, याकूट, जिनके इनके साथ प्रेम संबंध थे। फिर 1240 में इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट बहराम शाह मसूद, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद, जिनको हम आशीर्वादी सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाया था, ये टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। फिर आए हैं बलबन, इन्होंने रक्तावलोक की नीति चलाई। सिजदा उपवास प्रथा, नवरोज उत्सव इन्होंने शुरू करवाया, ठीक है। और अंतिम शासक कौन थे, शमूद्दीन कैमूर्स। क्लियर है, इससे जो है आपका पूरा गुलाम वंश है क्लियर कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, बलबन और इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने इक्ताधारी प्रथा चलाई थी, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसूरुद्दीन और बलबन। देखो कई बार क्या होता है कि आपको ना ये भूल जाता है। कई बार आप अपने थोड़े से कॉमन सेंस पे लगाओगे ना तो इनके आंसर्स लगा सकते हो। देखो कैसे, आपको इनके ना वो तो पता है, क्रम पता है कि किसके टाइम के बाद कौन बैठा था, है ना। पहले आए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर आए थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़, है ना, और फिर रजिया सुल्तान। अब देखो ये तो बाद में, ये भी बाद में थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक की तो पुत्री नहीं थी क्योंकि तो पहले थे, अगर पहले होते तो इनके बाद ही इनको बिठा देते गद्दी पे। तो फिर इसका सही आंसर क्या आएगा, इल्तुतमिश। क्लियर है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो बैठे थे ना हमारे गद्दी पे वो कौन थे, इल्तुतमिश। फोर्थ नंबर पे कौन थे, रुकनुद्दीन फ़िरोज़। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ये 40 सरदारों का समूह था इन्होंने मिलकर ना इनको गद्दी पे बिठा दिया। बट इल्तुतमिश क्या चाहते थे कि इनकी बेटी जो है रजिया सुल्तान वो बैठे। तो क्या हुआ था, फिर बाद में रजिया सुल्तान जो है आई थी इस पूरी सभा में, बीच में उन्होंने विद्रोह किया था, फिर रजिया सुल्तान को जो बिठाया था, ठीक है, ऐसी स्टोरी है। उसके बाद कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस है, ये एसएससी, ये एनटीपीसी, ये भी एसएससी, आरआरबी, यूपीपीएससी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। किसके शासक काल में पहली बार मंगोल आक्रमण हुए या मंगोल आए थे, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश और डी क्या है, आराम शाह। तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा विद ट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।